हमारे साथ नवनियुक्त आरएलडी महासचिव अनिल दुबे जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको नई जिम्मेदारी मिलने के लिए बहुत शुभकामनाएं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर द्वारा हिंदी भाषा का विरोध किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई और उसमें यह हुआ कि हिंदी और अंग्रेजी के बाद वो राज्य अपने यहाँ जो भी रीजनल भाषा हो उसका वो लागू कर सकते हैं। और ये जब फार्मूला लागू हुआ, 2020 का फार्मूला भेजा गया, इसमें यह भी है कि केंद्र सरकार ने कोई अनिवार्यता नहीं की है कि मतलब जबरदस्ती कोई थोपने की बात नहीं है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और उसका पूरे उसका महत्व बढ़ाने के लिए ये किया गया। लेकिन अब तमिलनाडु में लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा है कि हिंदी हम नहीं लागू करेंगे। हिंदी को हमारे यहाँ अनिवार्यता थोपी जा रही, जबकि थोपा नहीं जा रहा है। और वहाँ जो डीएमके है वो इंडी गठबंधन का पार्ट है, इंडी गठबंधन का पार्ट है। उनके द्वारा हिंदी का लगातार विरोध किया जा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। 1968 में जब इंदिरा जी के समय में ये फार्मूला बना था, त्रिभाषी फार्मूला, तो त्रिभाषी फार्मूला इंदिरा जी के समय में बना। उस समय भी सभी राज्यों ने इसको लागू किया। हिंदी और अंग्रेजी के बाद अपने यहाँ की जो उनकी रीजनल भाषा थी सबने लागू किया। लेकिन तमिलनाडु ने उस समय भी हिंदी को नहीं लागू किया, उन्होंने तमिल और अंग्रेजी को लागू किया। कोई बात। अब ये जबरदस्त, जब 2020 में वही बात 1986 में भी हुई, 1986 में भी तमिलनाडु ने विरोध किया। अब जब 2020 में हो रहा है तब ये राजनीति कर रहे हैं कि हम जो है हिंदी को नहीं लागू करेंगे, केंद्र सरकार हम पर जबरदस्ती हिंदी थोपने का काम कर रही है, जबकि थोपा नहीं जा रहा है। वो तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, उसकी व्यापकता के लिए यह है कि भाई हिंदी सभी राज्यों में हो। लेकिन अब वो तमिलनाडु के लोग राजनीति कर रहे हैं और इंडी गठबंधन का मुख्य घटक दल है और इंडी गठबंधन में कांग्रेस शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है और हिंदी का विरोध होते ये दोनों लोग देख रहे हैं। तो हमारी मांग है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी इस पर स्पष्ट करें कि वो इंडी गठबंधन में शामिल हैं और तमिलनाडु के इस निर्णय पर, एमके स्टालिन के इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं या हिंदी भाषा के पक्ष में। उनको ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो इंडी गठबंधन के प्रमुख घटक दल होने के नाते हिंदी का जो असम्मान किया जा रहा है, लगातार हिंदी के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर ये दोनों लोग क्यों मौन हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल ये चाहता है कि दोनों लोग अपना मत देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट करने का काम करें और राष्ट्रीय लोकदल इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएगा। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा है कि भाषा के साथ जो खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को हम उत्तर प्रदेश में हम जनता के बीच गांव-गांव उनको बेनकाब करेंगे कि किस तरह से ये हिंदी के साथ जो मजाक तमिलनाडु के लोग कर रहे हैं। और ये उनका मजाक कोई नया नहीं है। ये मजाक जब 1918 में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक समिति बनाई, तब भी इन्होंने विरोध किया था। तो हम लोग, हमारा देश के लोग ये चाहते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़े, हिंदी की स्वीकार्यता रहे और उस पर ये लोग मौन है। तो हमारी पार्टी इनको लेकर के आज हमारे विधायकों ने विधानसभा में भी प्रदर्शन किया है, चौधरी साहब की प्रतिमा पर भी प्रदर्शन किया है और हम इसको सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाएंगे, इनको बेनकाब करेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे नेता का स्पष्ट मत है कि हिंदी का असम्मान जो हो रहा है और ये असम्मान जो होते हुए राहुल जी और अखिलेश जी देख रहे हैं, ये हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको जनता के बीच में हम इनको बताएंगे कि किस तरह हिंदी भाषा के विरोध में ये भी साथ में खड़े हुए हैं। ये मौन क्यों है, ये अपना मौन तोड़ें, ये उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। सबसे बड़ी बात कहा है कि इसके पीछे हिंदी को आगे ला करके सब कुछ को आगे लाना चाहते हैं, जबकि तमिल भाषा खुद एक संस्कृत से ही उठती भाषा है। क्या कहना
हम तो कह रहे हैं कि जो भी क्षेत्रीय भाषा है, ये त्रिभाषा का फार्मूला बना था। त्रिभाषा में ये था कि हिंदी और अंग्रेजी दो ये रहेंगी, तीसरी रीजनल भाषा वो राज्य जो भी चाहे, हर राज्य स्वतंत्र है वो लगाओ। लेकिन इसके बाद भी त्रिभाषा फार्मूला को जबरदस्ती थोपने की बात नहीं हुई। अब ये तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कि हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये तो झूठ बोल रहे हो, झूठ को स्टेब्लिश करने का काम कर रहे हो, और उस झूठ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनका साथ दे रही है। वो कहते हैं हमारे इंडी गठबंधन की ये पार्ट है। तो जब वो आपके इंडी गठबंधन के पार्ट हैं, प्रमुख घटक दल है, तो आप मौन हैं। आप बताइए कि आप हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर जो काम हो रहा है उसके साथ हैं, या आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। हम तो ये स्थिति चाहते हैं कि वो स्पष्ट करें। और मुद्दों पे भी सवाल पूछ सकते हैं, ये तो एक मुद्दा हो गया विशेष जिस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप चाहें कि कोई लोकदल पे मुद्दे पे सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, उनके पास अगर कोई लिस्ट हो, झूठ, देखिए झूठ बोलने के लिए तो सभी लोग स्वतंत्र हैं। आलोचना के लिए हम लोग जो है चाहते हैं कि वो आलोचना करें, उनकी आलोचना के साथ है, लेकिन वो झूठ बोलने का काम न करें। ये धर्म का काम है, धर्म में राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष के लोग हो, ये धर्म में राजनीति करने की जो बात कर रहे हैं ये गलत है। सरकार ने कुंभ में व्यापक रूप से व्यवस्था की, और ये अब तक का सबसे बड़ा कुंभ था। इसको महाकुंभ न कह के अगर हम विराट महाकुंभ कहें तो ये इसके लिए संपूर्ण बात ये होगी। और इतने करोड़ों करोड़ लोग आए, सरकार ने सबकी व्यवस्था की, और विपक्ष ने एक बार भी उसकी प्रशंसा करने का काम नहीं किया। देश के करोड़ों जो आस्था के साथ लोग आए, उनकी भावनाओं के साथ विपक्ष के ने खिलवाड़ करने का काम किया, और वो खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको इसके लिए देश की जनता माफ नहीं करेगी। वो तो सरकार का काम है, सरकार रोजगार पे ध्यान दे रही है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं। पूरे देश में रोजगार के मेले लग रहे हैं, और वहीं पर मेलों में ही नौजवानों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं उनको रोजगार के लिए कि भाई आपको फला कंपनी में रोजगार। सारी कंपनियां उन मेलों में आ रही हैं। पूरे देश में अभियान चल रहा है। तो सरकार तो काम कर रही है, चाहे वो किसानों के हित की बात हो, चाहे नौजवानों के हित की बात हो, सरकार तो काम कर रही है। और हम लोग जब से एनडीए में शामिल हुए, कांग्रेस को किसान की बात, नौजवान की बात करने का अधिकार ही नहीं है। 4 दशक तक सरकार में रहे, 4 दशक तक सत्ता में रहे, लेकिन किसानों की खेत खलिहान की उन्होंने सुध नहीं ली। उन्होंने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित करने का काम नहीं किया। वो तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। खेत और खलिहान की बात तो वो कर रहे हैं, उनके मुंह से किसान की बात कहाँ शोभा दी। 2011 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, उन्होंने नहीं लागू किया। आज वो किसानों की बात कर रहे हैं। तो ये घड़ियाली आंसू देश की जनता जानती है। उनको किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में बहुत कुछ बोलने का अधिकार नहीं है।